हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे टीडीएस पेमेंट करेंगे थ्रू लॉगिन। लॉगिन करने के बाद टीडीएस कैसे पेमेंट करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे आप विदाउट लॉगिन भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी दिखा रहा हूँ कि टीडीएस कैसे लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट करेंगे, वो अभी दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं डाल दूंगा उसमें आपको देख लेंगे कि विदाउट लॉगिन में भी कैसे पेमेंट करते हैं। ठीक है, आपको पहले क्या करना होगा, इनकम टैक्स साइड में जाना होगा। इनकम टैक्स साइड में आपको यहाँ पे क्रोम में जैसे जाएंगे, जाके यहाँ पे फाइल सर्च करेंगे incometax.gov.in। करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी में आपका क्या करना होगा, यहाँ पे टैन नंबर देना होगा। यहाँ पे पैन नंबर नहीं, टैन नंबर आपको देना होगा। टैन बेस लॉगिन करना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टिक करके उसके बाद आपको टैन बेस जो लॉगिन आईडी जो है टीडीएस का, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा ऐसे ही। उसके बाद आपको जाना है ई फाइलिंग। उसके बाद ई पे टैक्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे न्यू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आपका आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है। मैं अभी 7 दिसंबर 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर ये हो गया मेरा 23-24, यानी असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25। जैसे ही चूज कर लिया 24-25, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिखा दिया, असेसमेंट ईयर दिखा दिया। यहाँ पे आपको ध्यान से रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया पे टीडीएस, यहाँ पे आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे हर सेक्शन वाइज आपको मिलेगा, जिस सेक्शन में आपको पेमेंट करना है उस सेक्शन आपको यहाँ पे चूज करना होगा। मेरा 194 जो है तो नेक्स्ट में करके जाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। मेरा जैसे जैसे ये आ गया 194 जो, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसका। ये मैं यहाँ पे देख लिया प्रोफेशनल फी का मेरा है, तो यहाँ पे टिक करके उसके बाद आप टिक करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे टीडीएस पेबल आपका यहाँ पे आ गया सेक्शन। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखा रहा है, टैक्स एप्लीकेबल, मेजर हेड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका आप टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं, यानी जिसका टीडीएस आप काटे हैं अभी गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, वो कौन है, कंपनी है या फिर अदर देन कंपनी। कंपनी होगा तो आपको कंपनी वाला में चूज करना होगा। कंपनी छोड़ के बाकी सबको यहाँ पे अदर देन कंपनी चूज करना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप कंपनी है या नॉन कंपनी है वो नहीं, जिसका आप टीडीएस पेमेंट करें, जिसका टीडीएस काटे हैं, उसका वो क्या नेचर है, वो कंपनी में आ रहा है या नॉन कंपनी में आ रहा है। कंपनी में आ रहा है तो सिर्फ कंपनी के लिए यहाँ पे, बाकी सब के लिए यहाँ पे। ठीक है, मेरा केस में ये है, कंपनी नहीं है, मैं यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसमें पेमेंट करना है। मेरा है टीडीएस पेमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा टैक्स में टैक्स डायरेक्ट ये जो है इनकम टैक्स का टैक्स में पेमेंट करना है। कोई सरचार्ज सेस वगैरह कुछ नहीं है। आपका केस में होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टैक्स में डालूंगा, बाकी आपको डालना है तो जिसमें डालना है आप यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे पेमेंट पेज चला गया। और ये आपका ऑप्शन है कि नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, काउंटर में जाके पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस से निफ्टी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो यूपीआई थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड का थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड थ्रू करेंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज आपको लगेगा। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग थ्रू आपको यहाँ पे बैंक चूज कर लेंगे, या फिर अदर, ये सब बैंक नहीं हो, कोई दूसरा बैंक होगा तो अदर बैंक करके आप करेंगे तो बैंक आपका आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ये बैंक है, मैं उसके बाद आपको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको दिखाएगा जो आप रिटर्न, जो आप पेमेंट करने के टाइम भरे थे, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं। आप एक बार देख लेंगे, मान लीजिए कुछ गलती है तो यहाँ पे एडिट में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ये सब चीज ध्यान से देख लेंगे, फाइनेंशियल भी ध्यान से देख लेंगे। सब कुछ देखने के बाद आपका अमाउंट वगैरह सब ठीक है, उसका आपको यहाँ पे पे नाउ में क्लिक करना है। पे नाउ में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टर्म एंड कंडीशन में आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद सबमिट टू द बैंक करना होगा। सबमिट टू द बैंक जैसे क्लिक करेंगे आपको बैंक साइड में चला जाएगा। आपको यहाँ पे यूजर आईडी जो भी जैसे प्रोसेस है, आपको बैंक का लॉगिन आईडी देके उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ, आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ऐसे आ जाएगा। बैंक डिफरेंट बैंक होगा तो डिफरेंट हिसाब से दिखाएगा। आप मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगा तो आप, मेरा केस में यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ओटीपी ले लिया है जो रजिस्टर मोबाइल में, अभी मेरा नहीं लेगा, लेकिन आपका केस में भी ओटीपी ले सकता है, तो आप ओटीपी वगैरह दे लेंगे। उसके बाद आपको मैं पेमेंट में कर लूंगा। आपका बैंक कौन सा बैंक, डिफरेंट बैंक डिफरेंट तरह का मांगता है ये ऑप्शन, यहाँ पे आपको देख लेंगे। उसके बाद आपको मेरा हो गया क्लिक टू ईयर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो चालान आएगा इसको मैं डाउनलोड करके रख लूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ये चालान को डाउनलोड करके रखना होगा। ये जो चालान को आपको डाउनलोड करके रख लेना होगा, नहीं तो आप बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको लगेगा, रिटर्न जब लगाएंगे ये आपको चालान कॉपी
रिक्वायरमेंट रहेगा। ये जो डाउनलोड हो गया इसको आपको प्रिंट करके फाइल में रख सकते हैं या फिर आपको सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आपको ये मान लीजिए मिस हो गया तो आप बाद में इसको यहाँ पे जाके ई पेमेंट में भी जाके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गया मैं ई फाइलिंग ई पेमेंट में गया, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मैं अभी जो पेमेंट किया हूँ ये आ गया है। आपको यहाँ से आपको क्लिक करके भी वो चालान को आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा शेयर के लिए। आज के फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।